आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। भाषा, भाषा के भेद, भाषा के अन्य रूप, लिपि और साधन उससे पहले, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रैक्टर, ट्राली या फिर पिकअप जिसको बोल सकते हैं, मैजिक, ट्रक, इन सभी गाड़ियों को आपने देखा होगा। ये सभी गाड़ियां करती क्या हैं कि कोई ना कोई वजनदार चीज को उठाती हैं और उन वजनदार चीजों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम भाषा को समझेंगे। साधन क्या होता है? हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली सभी चीजें, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, वो सभी चीजें साधन कहलाती हैं। जैसे अभी जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, यह एक प्रकार का साधन है जिससे हम और आप जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, तकिया, मान लीजिए आप सोए हुए हैं तो तकिया लगाए हैं जिससे कि आपके गर्दन को थोड़ा सा आराम मिल रहा है, आपकी आवश्यकता है कि हाँ लगाना चाहिए यहाँ पे, तो यह आपका साधन है। आप कहीं जाते हो तो साइकिल का प्रयोग करते हो, वहां जाने के लिए आप साइकिल लेके जा रहे हो, वह एक साधन है। ठीक है, मतलब आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर चीज जो आप यूज करते हैं वह साधन है। अगर आप पैर से चल के जाते हैं तो पैर भी आपके लिए एक साधन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो साधन का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, साधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी चीजें साधन कहलाती हैं। जैसे जैसे लिख सकते हैं साइकिल, घर लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं मार्कर, मान लीजिए जिससे हम लिख रहे हैं मार्कर इत्यादि, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, उन सभी को हम क्या बोल देंगे? वह साधन है। इस साधन शब्द जो है हमारी भाषा की परिभाषा में आने वाला था, इसलिए इसको हमने बता दिया है। सबसे पहले एक बार और इस वीडियो के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो जो है हिंदी व्याकरण से है, जिसमें इस टॉपिक्स को पढ़े बिना आप कोई शुरुआत नहीं कर पाएंगे व्याकरण में। तो भाषा, भाषा के भेद, भाषा के अन्य रूप, लिपि, यह जो है बहुत जरूरी हो जाता है हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया यह साधन। अब हमारा आता है भाषा। अभी आपको बताया है कि बस, ट्रक, ट्राली, ट्रैक्टर, मैजिक, ये सभी जो वाहन होते हैं, सामान को क्या करते हैं, एक जगह से उठाते हैं और दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। ठीक भाषा भी हमारी वैसे ही काम करती है। यह क्या करती है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई ख्याल आया, कोई विचार आया, ठीक है, जैसे मान लीजिए सास को ख्याल आया कि आज पकौड़ी बनाया जाए, पकौड़ी खाने का मन है, तो क्या करेंगी कि चल के जाएंगी अपने बहू के पास और उससे बोलेंगी कि बहू जो है क्या करो, थोड़ा पकौड़ी बना दो। उन्होंने क्या किया, जाके वहां पे सिर्फ खड़ा होके उसको घूरती नहीं रही, कुछ बोला उन्होंने, कुछ ध्वनि का इस्तेमाल किया उन्होंने, गई वहां और क्या बोलती हैं कि बहू आज पकौड़ी बना दो, बोली है। मतलब कि उनके अंदर कोई विचार आया और उस विचार को जिन शब्दों, जिन तरीकों से उन्होंने कहा, जिस चीज पे रख के उस विचार को उनके पास तक पहुंचाया, वही साधन हमारा भाषा हो जाएगा। यहाँ पे भाषा एक तरह का ट्राली, ट्रैक्टर, बस का काम करता है, जो इनके दिमाग के विचार को उनके दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। वो अगर चाहती, अगर नहीं बोल पाती तो वह एक और तरीके से बता सकती थी, लिख देती अपने विचारों को और चिट्ठी उनके पास तक पहुंच जाता, तो पढ़ के भी क्या कर सकती थी, उनकी भावों को, उनके विचारों को समझ सकती थी। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाषा एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से लोग अपने विचारों को, उनके अंदर जो भी ख्याल आता है, एक दूसरे तक साझा करते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। भाषा एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा क्या है? एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उनके मन में जो ख्याल है वो हमको बता देते हैं, हमारे मन में जो ख्याल है हम उनको बता देते हैं। ये हो गया। जैसे किस चीज को जहां पे भी पहुंचाना होता है, हम बस, ट्रक,
ट्रैक्टर, टाली इत्यादि इन सभी साधनों का प्रयोग करके उस चीज को जल्दी से जल्दी पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज को पहुंचाने के लिए हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दूर होता है तो चिट्ठी लिख देता है, ठीक है, सामने होता है भीड़ उड़ में होता है, आवाज आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, चिट्ठी भी नहीं जा पा रही है, तो व्यक्ति क्या कर देता है, इशारा कर देता है। जैसे आपने क्रिकेट वगैरह में देखते होंगे एक एम्पायर होता है जो हर तरह का इशारा करता रहता है, सिक्स है, आउट है, क्या है, तो सभी संकेत देता है जिससे दर्शकों को पता चल पाता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो उस मैच में जो एम्पायर होता है उसका जो विचार होता है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए वो स्पीकर से बोल नहीं पाएगा। ठीक है, वहां पे वह एक दूसरे तरह की भाषा का प्रयोग करता है अपने विचारों को पहुंचाने के लिए, क्या करता है, संकेत देता है। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने भाव और विचारों को प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कितने तरीके का इस्तेमाल करता है। पहले जो होगा आपका वह बोलकर बता सकता है, दूसरा वह लिख कर बता सकता है, तीसरा वह संकेत यानी इशारा करके बता सकता है। तो हमारी भाषा के भेद में आ जाएंगे यहाँ पे कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, भाषा के भेद, यहाँ पे इसको लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक जिसमें हम बोलकर समझाते हैं, मौखिक या बोलकर लिख सकते हैं यहाँ पे, बोलकर समझी व समझाई गई। ठीक है, दूसरा हो सकता है लिख कर समझी व समझाई गई बात, आगे जोड़ लीजिएगा आप। सांकेतिक मतलब इशारा करके, ठीक है, आप इशारा कर रहे हैं कि आपके मन में क्या विचार है जिससे सामने वाला व्यक्ति उस पर कुछ प्रतिक्रिया, कुछ एक्शन ले पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा के भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है कि इसका परिभाषा कैसे बनेगा कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर अथवा सुनकर करता है, एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो उस स्थिति में वह भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, मौखिक भाषा। फिर दूसरे नंबर पे है लिखित भाषा। इसमें होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर अथवा पढ़कर, एक व्यक्ति लिखेगा तो दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ेगा, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करता है तो उस प्रकार का भाषा जो होता है लिखित भाषा कहलाता है। सेम तीसरे तरह में आ जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत अथवा किसी चिन्ह के मदद से आदान प्रदान करता है तो उस स्थिति में हमारा सांकेतिक भाषा होता है। तो इसको भी हम एक एक करके बताते हैं। फिलहाल में यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, एकदम बारीक से एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, इसको नोट करते जाइए। इसके बिना जो है आप व्याकरण में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेकिन फिर कुछ शब्द इस तरह से आएंगे जिसकी तरफ आप उलझ जाएंगे, इसलिए इसको हम एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं जिसका फायदा आप लोगों को आगे की वीडियो में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इन सब वीडियो को एकदम ध्यान से देखते जाइए, यह आपके हर तरह के एग्जाम में काम आने वाले हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है, नोट करिए।